आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, अब चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, उसमें आपको करंट अफेयर्स का पूरा दबदबा, पूरा बोलवाला दिखाई देगा। कैसे? देखो, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो सब में आती है। IBPS PO में आती है, 40 मार्क्स की आती है। ठीक है, SBI ने तो इसको बढ़ा के 60 मार्क्स कर दिया। ठीक है, RRB के दोनों एग्जाम में आती है। SBI के बैंकिंग के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स भर भर के आती है। 60 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 40 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो मैं कितने पाया था, SBI का तो स्कोर कार्ड नहीं आया अभी, बट IBPS PO का सबको पता है कि आ चुका है। तो मेरे कितने मार्क्स थे 40 में से? 26.25 या 26.75 थे। अब 2575 मुझे याद नहीं है, तो जो मेरा बेसिक एम है वो ये 26 और 75 करने का नहीं है, बल्कि उससे बड़ा है। क्या? 26 नंबर। अब आप सबको पता है कि 26 नंबर कोई बुरे नंबर नहीं होते। अगर आप इसको अच्छे भी नहीं बोलोगे तो बुरे भी नहीं बोलोगे। ठीक है, बट मैं 26 नंबर लाया कैसे? कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको लगेगा कि झूठ तो नहीं बोला 26 नंबर। तो देखो, मेरे पास स्क्रीनशॉट तो नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरी एक गंदी आदत है, मैं कभी भी स्क्रीनशॉट्स नहीं लेता। ठीक है, बट मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ ना, उससे शायद आपको लगे कि शायद मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, प्लेलिस्ट दिख रही होंगी ना आपको इतनी सारी। दिसंबर, जुलाई, डे, अगस्त, जुलाई, अगस्त वीकली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, जनवरी। ठीक, और साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाता हूँ। कुछ आ रहा है क्या? 2022 प्री, 2022 मेंस। ठीक है, तो ये क्या है, IPS PO ने या इंश्योरेंस या बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हुए थे ना 2022 में, उन सबके प्री टॉपिक वाइज ला रहा हूँ और उन सबके मेंस टॉपिक वाइज ला रहा हूँ। जैसे स्लॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको हर एक पेपर का अलग अलग तो मिल जाएगा कि SBI का एक साथ अलग मिल जाएगा, IPS का अलग मिल जाएगा, RRB के अलग मिल जाएंगे। बट मैं सारे एग्जाम से पूछ के स्लॉट्स के क्वेश्चन एक साथ ला रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका कोई सा टॉपिक ले लो, सब अलग अलग, सारी DI एक साथ आएंगी, सारी पजल्स एक साथ आएंगी, सारी इनक्वालिटी एक साथ आएंगे। तो इससे आपको आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अंदाजा भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। देखो, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो, ये दिसंबर है। दिसंबर में आपको दिख रहा होगा कितनी थी, अभी आपने बाहर देखा होगा ना कितनी वीडियो है इसके अंदर, 27 है, 27। ठीक है, ऑलमोस्ट हर दिन की है इसके अंदर। अब आप कहोगे कि मैंने ऐड कर दी होंगी। अगर मैं ऐड कर दिया होगा तो अब ये देखो, इसके अंदर आपको पूरी PDF रंगी पुती दिखेंगी। ठीक है, देखो रंगी पुती दिखेंगी आपको, ये कलर दिखेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एम ही नहीं है, ये मैंने पढ़े हैं बाकायदा बैठ के। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आप जोन से महीने को कहोगे ना, आपको मैं वो दिखा दूंगा। ये देखो, सब ये सब मेरी पड़ी हुई हैं। ये सब लाल पीले जो भी दिख रहे होंगे ना आपको, ये सब मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, और देख लो, दिसंबर भी देख लो, ये देखो, ये देखो, सब ये रंगे पुते पड़े हैं। ठीक है, ये देखो। चलो दिसंबर से बाहर निकलते हैं, जुलाई देख लो, जुलाई तो एक ही है। अगस्त देख लो, देखो। ठीक है, अगस्त देख लो, और देख लो। हाँ, जैन, बहुत सारी वीडियोस में नीचे है। ठीक है, तो वो भी है। सितंबर देख लो, सब ये आपको रंगा रंगा पुता ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अफेयर्स क्लाउड की PDFs हैं, और अफेयर क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैं उसी से पढ़ता हूँ। देख लो, और ये आपको एक बात तो बता दूँ, ये Q&A नहीं है, ये कंटेंट वाली PDFs हैं। देखो, कंटेंट वाली PDFs हैं, जिसे पढ़ने में लोगों को मौत आती है ना, वो चीज़ पढ़ी थी मैंने। ठीक है, और जितने अलग अलग से रंग से हाईलाइट देखोगे ना, वो उतने रिविजन हैं। ठीक है, देखो ऐसे अगस्त में कोई सा भी देख लो आप, एक भी ऐसी PDF नहीं मिलेगी जो रंगी पुती ना मिले। देखो, ठीक है, रंगी पुती मिलेंगी सारी। और देखनी है मैं दिखा दूंगा, अक्टूबर देखनी है, देखो आप, देखो सब रंगी पुती हैं। देखो लाल पीली पीली जो लाइन से आ रही है ना, ये सब पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, और ये देखो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो मेमोरी है ना, वो काफ़ी ठीक ठाक है, कि मैं एक बार पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें थोड़ी रिटेन हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कम ही चीज़ें पुती हुई हैं, बट वो केवल वही पुती हैं जो मेरे को एक बार में याद नहीं आती। देखो, सब पुता हुआ है, सब पेंटेड है, सब पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलो क्या बोलता है पुता हुआ, पुता हुआ। तो मोटी सी बात यह है कि सब कुछ हाईलाइटेड है, इतना सब मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको ये दिखाऊँ कि LIC AO मेंस। ये देखो, बाकी इतनी सारी करंट अफेयर्स हैं जो टॉपिक वाइज हैं, ये भी पढ़ी है। बैंकिंग की है, बैंकिंग PDF ये अलग से। ठीक है, ये SBI PO का देख लो, हाँ कैप्सूल आया था अफेयर्स क्लाउड का।
रिवीजन के लिए। डर मत जाने से देख के आप देखो ये सब रंग अब ये मत सोचना कि ये सब मैंने पढ़े नहीं थे। ये IPSP वाले में दिखाऊंगा, ये सब चीज़ें पढ़े हैं। ये देखो ये सब मैंने पढ़े हुए हैं, बहुत डिटेल में PDF पढ़ी है सारी। ठीक है, IBPSP में मैंने 25 से 26 क्वेश्चन किए थे मेंस इसके GA में। आप सोचो देखो मल्टीपल रिविजन्स के साथ मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, IBPSP वाली दिखती है तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये देखो SBI वाली थी ये सारी वो PDF है जो उसमें ऐड नहीं है। IBPS वाली देखो, ये देखो सब सब आपको चितवा मिलेगा। ये IBPSP की PDF है, सब कुछ लाल पीला मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीच बीच में आपको कुछ और PDFs भी दिखी होंगी करंट अफेयर्स की, ये तो चलो अफेयर्स क्लाउड की ही है। ठीक है, जैसे ये SSC एग्ज़ाम दिया था, मेंस भी दिया वैसे इस बार। ठीक है, करंट अफेयर्स तो मैंने देखो बैंकिंग के लिए जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं हमेशा पढ़ता हूँ किससे, अफेयर्स क्लाउड से। ठीक है, अब अफेयर्स क्लाउड से तो आपने पढ़ लिया चलो, ठीक, बट उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। देखो यूटिलाइजेशन का जो मेन चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अफेयर्स क्लाउड का डेली कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सब उसमें नहीं पढ़ना होता, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। देखो कैसे, बट आपको ना पढ़ना क्या है, अफेयर्स क्लाउड ही पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, एक PDF डेली। अगर आप वीडियो देखते हो तो देखो वो आपकी विश है, बट मैं पर्सनली कभी नहीं देखता। क्यों? 1 घंटा लगता है एक वीडियो देखने में, 1 आवर, और 1 घंटे में आप कई मल्टीपल PDF पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पढ़ने की आदत अच्छी है, मतलब PDF आप पढ़ने में दे सकते हो, अपने आप को लगा सकते हो, तो आप PDF पढ़ो। वीडियो से टाइम ज़्यादा लगता है, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि सीख ही रहो तो वेस्ट कहाँ सा, बट टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट वाली PDF पढ़नी है। अब लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं Q&A। उससे क्या होता है, बोरियत छाती है, बोरियत आती है, बोरिंग होता है वो। क्यों? उसमें केवल आप रिटन के हिसाब से पढ़ रहे हो ना, बल्कि जब कंटेंट पढ़ोगे ना तो आप न्यूज़ कवर कर रहोगे, एक्चुअली न्यूज़ कवर कर रहोगे। ठीक है, जान रहे होगे इंडिया के बारे में, ठीक है, अपने बैंकिंग के बारे में, नेशन के बारे में, इंटरनेशनल चीज़ें आप जान रहे होगे। जानने में और याद करने में बड़ा डिफरेंस होता है। देखो जानने का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट आना। ठीक है, और याद करना मतलब बोरिंग, बर्डन। ठीक है, बोरिंग होता है वो, और क्या होता है, बर्डन होता है, बर्डन। ठीक है, तो बर्डन नहीं बनाना अपने आप को ऊपर। अब उसमें पता है मैं क्यों मना करता हूँ, ये Q&A वाली PDF में पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्यों मना करता हूँ। देखो उसमें क्या होता है कि नेशनल अफेयर्स पहले आ जाएगा। ठीक है, पहले आएगा, फिर पहला टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक होगा इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर तीसरा फॉर एग्जांपल बैंकिंग मान लो, बैंकिंग अवेयरनेस मान लो, ये आ गया। ठीक है, फिर इकोनॉमी आ गया। ठीक है, फिर डिफेंस आ गया। देखो मुझे सारे याद हैं क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। स्पोर्ट्स आ गया, बुक्स आ गया, मरने मराने वाले हो गए। ठीक है, एनवायरमेंट आ गया, स्टेट की न्यूज़ आ गई, स्टैटिक आ गया। देखो मुझे पूरी अफेयर्स क्लाउड का वो पता है कि क्या ऑर्डर होता है और किस में होता है। अब मैं क्यों पढ़ने मना करता हूँ ना करंट अफेयर्स Q&A से। देखो नेशनल अफेयर्स पढ़ोगे ना पहले, तो वो नेशनल अफेयर्स ही होगा सारा, तो यार वो बोरिंग हो जाता है ना। एक ही तरह का पढ़ते आ रहे हो, फिर उसके बाद नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल पढ़ते आओगे, फिर बैंकिंग पढ़ते आओगे, तो बोरिंग हो जाता है। अब आप डेली कंटेंट पढ़ोगे ना तो उसमें क्या फ़ायदा होता है डेली वाले में। देखो 5-6 न्यूज़ होंगी नेशनल की, 1-2 न्यूज़ होंगी किसकी, इंटरनेशनल की। ठीक है, 1-2 न्यूज़ इंटरनेशनल की होंगी, फिर 4-5 न्यूज़ होंगी किसकी, बैंकिंग की होंगी, ऐसे मान लो। ठीक है, तो आप एक साथ पूरा कवर कर रहे हो ना, तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, बोरिंग नहीं होंगी, सेम चीज़ें नहीं आएंगी, मोनोटोनस नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या है, एक ज़ील बनी रहती है पढ़ने की, जानने की। तो इससे क्या है ना, जब आप ये सोच के पढ़ोगे कि हाँ मेरे को जानने मिल रहा है, मेरे को पता चल रहा है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं। अब आप ये पढ़ने सोचोगे ना कि अरे यार डेटा आ गया, डेटा कौन पूछता है, SBI का पेपर उठा के देना, PO मेंस का इतना डेटा पूछा है ना, कोई हिसाब नहीं। ठीक है, और RRB वाले जितने भी है ना उनको बता दूं, RRB तो ऐसा पेपर है जो जैन से शुरू कर देता है करंट अफेयर्स पूछना। और जो IBPS वाले हैं, IBPS और SBI वो तो खैर 3 से 4 महीने का पूछते हैं, बट RRB वाले तो जैन से पूछते हैं, पूरे साल का पूछते हैं। और पेपर कब होता है, सितंबर में होता है। सोचो इतना कैसे याद करोगे, बिना इंटरेस्ट जगाए नहीं याद कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं कोरी बकवास कर रहा हूँ, तो आप क्या करना ना, 1 हफ्ता, 1 वीक, एक Q&A पढ़ना। अगर आप पढ़ते ही हो फिर तो क्या ही पढ़ोगे, आपको पता ही है। 1 वीक आप क्या पढ़ना, कंटेंट पढ़ना। ठीक है, सुबह को कंटेंट पढ़ा और शाम को क्या करा, उसकी क्यूज लगाई।
ठीक है, और क्यूज़ मिलेंगे जब सब्सक्रिप्शन लोगे। अब टेलीग्राम से पीडीएफ चापोगे तो फिर क्यूज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आप शाम को पढ़ते हो तो अगले दिन सुबह को क्यूज़ लगाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, लेयर्स बनती हैं। आपको पता है ना, पानी लेयर्स में बहता है, लोगों को लगता है कि पानी बहता है, बल्कि पानी गिरता है। एक लेयर पहले उतरती है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ठीक है। चलो छोड़ो, कहाँ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से पहुंच गया। पानी की तरह लेयर्स बनाओ, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा लेयर्स बनेगी, उतना ज़्यादा कंप्रेशन आ जाएगा। कैसे कंप्रेशन का मतलब ये नहीं दबाना, उतना बढ़िया आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है, उतना बढ़िया। और जितना बढ़िया रिटेन कर पाओगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को एक नाम और पता होगा, क्या? प्रैक्टिस मॉक। आप सोचते होगे कितना बोलता है प्रैक्टिस मॉक के बारे में, क्वेश्चंस भी उसी के लेता है। अच्छा हाँ, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, बट मैंने उनसे परमिशन ले रखी है, ठीक है। कोई चाप तोपता नहीं हूँ, नकल चोरी नहीं करता उनकी, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री वाले वो होते हैं ना, क्यूज़ होते हैं उसके जीए के, वो क्या होते हैं, वो अफेयर्स क्लाउड की याद दिलवाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता वो इनका टाइप है या नहीं है, बट अफेयर्स क्लाउड्स की याद दिलवाते हैं। सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट है, ठीक है, सेम। इससे क्या होगा, आपको एक सेकंड लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज दूसरी तरह की लैंग्वेज दिखाई देगी, और रिवीजन हो जाएगा आपका, किसका? अफेयर्स क्लाउड का, ठीक है। और जितना आप जहाँ से क्यूज कर सकते हो उतनी आप कर लो। अब जितना मतलब ये नहीं कि एक दिन की बैठ के 100 क्यूज कर रहे हो, 10 क्यूज कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको बस क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड पढ़ना है, ठीक है, क्या, और प्रैक्टिस मॉक की क्यूज लगानी है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड पढ़ना भी है, रीड भी करना है, और इसकी क्यूज भी लगानी है, ठीक है। और जो याद ना रहे उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो या लिख लो, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, वो केवल ऐसे ही रखे रह जाते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, पढ़े तो आते नहीं है वो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अफेयर्स क्लाउड का जो वो आता है ना, बोल्ट, पता नहीं, वो तो बोल्ट नहीं बोलते ना, कैप्सूल बोलते हैं, जो भी आता है एक पेपर स्पेसिफिक आता है, वो रिवीजन के हिसाब से ना बहुत तगड़ा होता है। आपने देखा होगा, मैंने SBI IPS वाला दिखाया था, पूरा किता हुआ था, क्योंकि वो रिवीजन के हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार एम लिख दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन के हिसाब से। तो अगर आप ये डेली करोगे ना, तो शुरू में तो आपको अफेयर्स क्लाउड का ना वो पढ़ने में, एक PDF डेली वाला, एक डेली PDF पढ़ने में आपको 1 आवर लग जाएगा शुरू में, ठीक है। बट जब आपको थोड़ा आदत हो जाएगा, थोड़ा आप पढ़ना सीख जाओगे, तो 30 मिनट्स में आप क्यूज भी कर लोगे और रीड भी कर लोगे। और रीड केवल पढ़ने वाला नहीं, आपको क्या है, रिटेन भी रहेगा वो, ठीक है, रिटेन भी रहेगा, ठीक। सबसे अच्छी बात यही है इसकी। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, जो कंटेंट होता है ना अफेयर्स क्लाउड में, वो सब पढ़ने वाला नहीं होता है। उसमें आप 2-4 साल के प्रीवियस से देखोगे ना, तो आपको खुद अंदाज़ा बैठ जाएगा कि उसमें अगर 100 लाइनें लिखी है ना, तो 30 लाइनें ही पढ़ने वाली हैं, 30 से 40 लाइनें, बाकी जो 60 से 70 लाइनें हैं वो छोड़ने वाली है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जैसे मानो ये अपना कोई न्यूज़ मान लो, कि जैसे न्यूज़ आई थी कि जनधन योजना, मान लो जनधन योजना पे, ठीक है। अब इस पर कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, देखो अब अपडेट हुआ है तो वो करंट अफेयर्स बन गया, सीधी सी बात है। अब उसमें नीचे आएगा अबाउट, तो ये अबाउट हमारे किसी काम का नहीं है। बैंकिंग कभी भी पास्ट हिस्ट्री नहीं पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा तो कौन सा ईयर में स्टार्ट हुई थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना ही याद करना केवल, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब लोग उसको भी घोंचते रहते हैं, मतलब घोंचना मतलब होता है अपने हमारे यूपी में कि बार बार पढ़ते रहना, रिवीजन करना मल्टीपल, जो जरूरी है केवल उसी का पढ़ना है। करंट अफेयर्स कोई नहीं छूटनी चाहिए, और करंट अफेयर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल अफेयर्स, ठीक। और जो टॉपिक ये हैं, ये तो सबसे पहले और सबसे डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। फिर बैंकिंग अफेयर्स, अवेयरनेस, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, ठीक है, और मर्जर्स एंड ये, ठीक है। ये पढ़ने केवल इंपॉर्टेंट कंपनीज, पॉपुलर कंपनीज के, ये नहीं कि नाम नहीं सुना उसका बैठ कर रट्टा मार रहे हो, पॉपुलर कंपनीज के, ठीक है। अब देखो और भी बताऊँ, इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूज़ किसकी, डिफेंस की, कौन सी, जो DRDO की हो और इसरो की हो, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। और एक आध दो चीज़ें बताऊँ, HAL भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है, जो देश की इंटीग्रिटी को बढ़ा रही है ना, और सेफ्टी को बढ़ा रही है, वो सारी न्यूज़ मोटा मोटा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हो गई, जैसे इंपॉर्टेंट टैंक्स हो गए, इंपॉर्टेंट, अब देखो एक्सरसाइज नहीं आती है, टैगलाइंस नहीं आती बैंक के, बट वो लोग रट्टा मारते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और फिर एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्टेट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और स्टैटिक इंपॉर्टेंट बहुत सारी देते हैं, 15 क्वेश्चन देते हैं फेस लॉट वाले, बट उन 15 में से 2 या 4 ही होते हैं जो पढ़ने की होती है, बाकी सब छोड़ने की होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना, ये आपको सबसे पहले करनी है और डिटेल में करनी है।
और नेशनल और ये न्यू स्कीम्स, ये ठीक है, ये तो डेटा विद डेटा। और बैंक की स्कीम्स जो है ना, जो बैंक की स्कीम्स हैं, बैंक की स्कीम्स नहीं, बैंक्स का इंक्लूजन वाला जो डेटा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो ये अगर आप इतना करोगे ना, तो ये आपके करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे मार्क्स ऐड करवाने वाला है। अब देखो मैं आप अपने साथ के साथ हल्की सी ट्रेजेडी बताता हूँ। ठीक है, एक डिटेल वीडियो लाने की मैं सोचा था, बट मन नहीं है लाने का, ऐसा लगेगा कि अब ना रोना रो रहा है। देखो मेरे करंट अफेयर्स में कितने मार्क्स हैं, 26 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, रीजनिंग में मेरे 17.75 मार्क्स थे। ठीक है, और इंग्लिश में मेरे 26 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं। मुझे इसीलिए याद नहीं है करंट अफेयर्स और इंग्लिश के, क्योंकि ये 2.5 थे या 50 थे। अब ये 2.5 थे या 50 थे, इतना मेरे को याद है। ठीक है, और मेरा क्वांटिटी कितना नंबर था, 1 नंबर, और मेरी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये मत सोचना कि इसका 1 नंबर आता है, हमें क्या पढ़ाता होगा। आप वीडियो देखा के देख लो, आपको लगेगा नहीं कि 1 नंबर वाला है। ठीक है, तो वो दैट वॉज अ वेरी सैड डे फॉर मी। तो काफ़ी सारे हादसे हुए थे मेरे साथ में, तो कर नहीं पाया था मैं। ठीक है, मेंटली टूट गया था। ठीक है, अब देखो आप इनका टोटल देखोगे ना, तो ये 72 के आसपास होगा, 71 के। देखो करके देख लो, क्योंकि ये 25 है और ये दोनों मिलकर ना 2 नंबर बनाए थे, इतना मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, देखो 26 दूनी 52 होता है, 52 और 2 28, वो 54। ठीक है, और 54 और 7 कितना होता है, 7 4 11, 5 1 6 7, 71 नंबर आ रहे हैं मेरे केवल इन 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, क्वांट में अगर 1.25 होता मेरा, कट ऑफ निकल जाती और मिनिमम 16 नंबर मिले आज तक मेरे डिस्क्रिप्टिव में, तो आप सोच लो मेरे नंबर कहाँ बैठ रहे थे। ठीक है, देखो 71 और 16 कितने हो गए, 87, 87 प्लस 1.25 कितने हो गए, 88.25। इतने नंबर लाना सपना होता है लोगों का, क्यों, क्योंकि इसमें नौकरी मिल जाती है फॉर श्योर। ठीक है, तो ये मेरे मार्क्स थे। अब करंट अफेयर्स में आप देख रहे हो 26.25 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये वो इसीलिए थे क्योंकि मैं इतना सब कुछ पढ़ा था टाइम देके। रीजनिंग में भी बुरे मार्क्स नहीं है मेरे, रीजनिंग में ये सब मेरे मार्क्स उस दिन अगर मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट नहीं हुए तो अच्छे होते। पता क्या बता, पहले बाइक का टायर ब्लास्ट हुआ, फिर मेरठ में रैपिड मेट्रो बन रही है, रैपिड मेट्रो, तो उसकी वजह से मेरे को यू टर्न लेना पड़ा, कितना 7-8 किलोमीटर का। ऑटो, बाइक का टायर ब्लास्ट हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से मेरे को ऑटो मिला है। ठीक है, 8:30 पे मैं पहुंचा नहीं था, मैं भाग के जा रहा था, आई वॉज रनिंग लाइक हेल। तो गेट वालों ने मेरे को देख लिया था कि हाँ भाग के आ रहा है, तो उन्होंने मेरे को एंटर करने दिया था, वरना वो मेरे को एंटर ही ना करने देते। ठीक है, फिर 8:30 के फिर अंदर गया मैं, फिर यहाँ पे लगा चलो जो था हो गया, अब सब बढ़िया ही होगा, क्योंकि 8:30 पे अगर मतलब भागते नहीं देखते ना, तो सच्ची में एग्जाम नहीं देने देते वो। तो डेट वॉज अ वेरी ड्रास्टिक डे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी मेरी, बायोमेट्रिक। ठीक है, मैं इस लैब से उस लैब से तीसरी लैब तक जा रहा था कि मेरी बायोमेट्रिक हो जाए इस तरीके से, मेरा थंब ही कैप्चर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने मेरी इंडेक्स फिंगर ली और एडमिट कार्ड पे लिख दिया कि थंब नॉट कैप्चर्ड, इंडेक्स फिंगर टेकन। ठीक है, तो इस वजह से जो मेरा पेपर स्टार्ट हुआ ना, वो हुआ 9:40 के आसपास, सबका हो गया था 9 बजे। तो व्हेन आई वाज गिविंग क्वांट, चलो क्वांट छोड़ो, पहले रीजनिंग सुनो। जब मैं रीजनिंग लिख रहा था ना, तो मैडम आ गई थी कि साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और उस समय मैं कर रहा था कोडिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, और मैं कोड्स क्रैक कर चुका था, बट फ्लो टूट गया, तो फिर वो मुझसे बाद में हुआ नहीं। ठीक है, और उन्हीं के चक्कर में आपको पता है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन कितना लंबा खतरनाक आया था, वो मैंने पूरा कर लिया था, बट एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो नहीं कर पाया। तो ये नंबर 25-26 सकते थे रीजनिंग में मेरे। देखो इंग्लिश में नंबर ठीक है, बट मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, मेरे को केवल पता चल जाता है कि हाँ ये गलती है। ठीक है, जी मैंने आपको बता दिया। क्वांट, जब मेरा क्वांट चालू हुआ, ठीक है, जब मेरा क्वांट स्टार्ट हो गया, मैं तो 9:40 पे हूँ ना, पेपर 9:40 पे स्टार्ट हुआ है मेरा, तो बाकी करे थे डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कीज़ की आवाज़ आती है, धनाधन कीज़ की साउंड बहुत ज़्यादा, और साथ में क्या आती है, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहा, ये वाली शोर नहीं चल रहा। एक शोर पता क्या है, ये स्पेस काम नहीं कर रहा। तो इस सब के चक्कर में ना मेरा क्वांट बिगड़ गया, मैं फोकस ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए मेरा 1 नंबर है, वरना अगर मैं नॉर्मल होता तो आई कैन बेट 25 नंबर 20 नंबर मैं लाता उस पेपर में भी। ठीक है, चलो 20 नंबर ज़्यादा बोल दिए, 10 नंबर मान लो, 1 की जगह 10 तो बहुत हो गया ना, 90 100 नंबर हो जाते हैं मेरे। ठीक, तो दिस वॉज समथिंग जो हुआ मेरे साथ उस साथ। तो वो छोड़ो, ये तो बकवास कर दी मैंने बिना फालतू में। तो ये था कि कैसे अफेयर क्लाउड को आपको यूज़ करना है। ठीक है, बहुत अल्टीमेट सोर्स है ये अफेयर क्लाउड, इससे पढ़ लिए तो कुछ नहीं छूटेगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।